कि चलो आपका कुंडली नहीं है, आपका पत्नी का कुंडली नहीं है, बेटा का कुंडली मेरे को दे दिए और पूछ रहे हैं ये कि गुरुजी बताइए इसका इसका जन्म होने के बाद इसका माँ भाग गई या मेरे साथ रहना नहीं चाहती है या डिवोर्स फाइल कर रही है या मुझे बच्चा चाहिए, है ना। ओके, आप पिता हो, केस चल रहा है, ठीक है, मेंटेनेंस का पैसा आप दे रहे हो, बढ़िया बात है। अब यहाँ आपका प्रश्न है कि इस बच्चा को, यानी आपका ये जो बेटा है आपकी तरफ आए, मेरा बेटा मेरे पास रहे, उसके मां के साथ नहीं रहे, तो उसके लिए मुझे केस करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा या फिर अपने आप आ जाएगा, है ना। तो अपने आप तो कैसे आएगा, नहीं आएगा। चलिए ठीक है, ये आप अपने मन में बांध के रख दिए हो, है ना। देखिए, सबसे पहले बेटा का कुंडली में माता का स्थान में शनि और मंगल अंधकूप योग बना के बैठे हैं। दोनों जब बैठते हैं तो तहस नहस करते हैं मां को, ठीक है। तो यहां तो माता से भी विच्छेदित योग है, नेचुरल बात हो गया, है ना। मां, भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन, इन सबसे ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा परे रहता है, ठीक है। ओके, ये तो अपने कुंडली में बेटा जन्म होके लिखा के लाया है कि मां से दूर रहेगा और जमीन, भूमि, भवन, वाहन से दूर रहेगा, है ना। ओके, ये कहां देख रहा है, सूर्य को देख रहा है। सूर्य माने पिता, तो पिता के ग्रह के ऊपर दृष्टि जाना और नवम स्थान का कंडीशन, पिता का घर का बात करते हैं, तो ये खुद अपने से अष्टम में आके बैठा है, तो पिता का कष्ट, पिता को कष्ट लग रहा है, इसलिए कुंडली दिखा रहा है। ओके, ठीक है। अब प्रश्न यहां ये आया कि मेरे को मेरा बेटा प्राप्त होगा, बोला हाँ प्राप्त होगा, लेकिन यहां चंद्रमा भी बैठा है, मतलब संतान के घर में पिता का, अभी बेटा का कुंडली का सूर्य से चंद्रमा पंचमस्थ है। तो यहां का उत्तर यह होगा कि कोर्ट कचहरी माली मुकदमा करके जीत भी जाओ तो भी यहां का उत्तर एक ही मिलेगा कि कुछ दिन आपके साथ रहेगा, कुछ दिन उधर जाएगा। ये 100% परमानेंटली आप नहीं जीत सकते हो, ठीक है। ये इसका सटीक उत्तर है। परंतु अगर आप अपने कुंडली में इन ग्रहों का देखो, ये तो बीमारी है कुंडली का, ग्रह जनित रोग है, इनका अगर शांतिकरण करते हो तो आपका घर भी बैठेगा और बेटा, ये बच्चा और आपका बीबी सब एक साथ आने का भी संभावना है, ठीक है। ऐसे ऐसे निराशा मत रहिए कि ये तो जिंदगी से कट गया और हम काट देना चाहते हैं, हम मुंह देखना नहीं चाहते हैं ना, ऐसा नहीं है, है ना। समस्या है तो समाधान भी है, और कुछ चीज अपने आप समय में समाधान हो जाता है और कुछ चीज का हम लोग को कोशिश करके करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, कि ये जो आप पंडित जी लोगों को दोष दे रहे हो ना, पंडित जी देखो, जैसे आप शादी किए और आपका बीबी भाग गई, बच्चा अकेले हो गया या बच्चा को लेके भाग गई, है ना, ये कौन कराया, आपका कुंडली, आपका बीबी का कुंडली कराया। अभी आप ये कह रहे हो कि पंडित जिसको पकड़ते हैं ठगता है, इस बच्चा का कुंडली में कौन है, गुरु और राहु, गुरु मतलब ब्राह्मण और उसके साथ राहु, गुरु चांडाल लगा है, तो पंडित ठगू मिलेगा। लेकिन एक बात है कि पंडित ठग के कितना दिन ठगेगा, ठीक है। जो पंडित मिलेगा, ऐसे लोगों का कुंडली में ज्यादातर ठगू पंडित ही मिलते हैं, ठीक है। हाँ, नेचुरली आपका गुरु जिस कंडीशन में है आपके जिंदगी में, ऐसे ही ब्राह्मण, ऐसे ही गुरु, ऐसे बड़े लोग मिलेंगे और वो करेंगे, ये लिखवा के लाए हो। इसीलिए गुरु चांडाल को बहुत डेंजर कहा गया है क्योंकि समाधान के लिए जिसका उंगली पकड़ोगे, अगर वो गायत्री साधक नहीं है, चंडी साधक नहीं है, अगर वो बहुत तिस्मारखा पंडित नहीं है, तो उसके ऊपर भी राहु हावी होगा। और ऐसे में देखना, जब पूजा करने लगते हैं ना, पंडित पूरा प्रिपेयर होके आया होगा, शेड्यूल बना के आया होगा, उल्टा सीधा पूजा करेगा। वो कौन कराता है, वही ग्रह पंडित के ऊपर सवार होते हैं, बोले इसको दंड मिलने वाला है, तू पूजा करके इसका शांति क्यों करा रहा है। तो इसमें पंडित को भी दंड मिलता है, ऐसे लोगों का पूजा करवा के पंडितों को भी दंड का भागी होना पड़ता है, मैं देखा हूं बहुत सी जगह में, ठीक है। ओके, लेकिन अभी आप क्या करोगे फिर, अगर ऐसा कंडीशन है तो चलो, पंडित आपको ठगता है, पंडित आपसे आपका काम सही से नहीं कर पाता है, नहीं, पंडित का दोष तो बाद में है, पहले आपका कुंडली में दोष है। तो महाराज, इसमें मैं आपको हिदायत दूंगा कि इसके साथ साथ देखो, खाली पूजा पाठ के साथ नहीं, उसके साथ कर्म को भी सुधार करना है ना।
अपने जीवन का कर्म को भी सुधार करना है, तभी जाके यहां से आपको मुक्ति मिलेगा। ठीक है, तो एक नंबर आपका पहला बिंदु ये है कि यहाँ ये पूरा कुंडली कह रहा है कि इसको अगर कोई बचा सकता है तो भोलेनाथ, शिव शंभू। ठीक है, और इसका जो भी पूजा पाठ करना करवाना है वो तो करेंगे ही, लेकिन आप अपने कर्तव्यों को पहले करें एज ए फादर। ठीक है, एज ए फादर अपना ड्यूटीज को पहले ठीक करना है, उसके बाद पूजा पाठ कर्मकांड। तो सबसे पहला मैं कहूंगा आज से पण बना लो कि आपको मृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। ठीक है, और 1,25,000 हो जाएगा। देखो, जब हम देखते हैं कि पंडित ठग वाला पंडित मिल रहा है या मेरा काम नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों का तो काम भी नहीं होता है। आप करने जाओ, ठीक टाइम में कोई ना कोई दिक्कत आके खड़ी हो जाएगी आपकी जिंदगी में, बनता ही नहीं है, और बन भी गया तो फिर ठगबाजी हो गया। तो इसको काटोगे, कैसे काटोगे? पहला काम है कि मृत्युंजय मंत्र 1,24,000 25,000 का जाप विधिवत दीप जला के भोलेनाथ के शरण में रह के, या तो किसी शिवालय में, या तो अपने घर में, या तो किसी नदी के तट में, या तो फिर गुरु के घर में, कहीं भी विधिवत मंत्र का दीक्षा लेके जाप करेंगे तो आपको ताकत मिलेगा कि आप इस रोग से बच सकते हो। ये पहला बात। दूसरा यह है कि कार्मिक लेवल पे जो जिनका आंख दिखाई नहीं देता है, ऐसा 4 आदमी को, चार लोगों को लाके उनको खिला पिला के शांति करके क्षमापन आपका बेटा के लिए और अपने लिए क्षमापन करवाना है। ठीक है, हाँ, जब इनको कराओगे तो उनका आशीर्वाद मिलना चाहिए ऐसे लोगों का। ठीक है, और कभी भी कराइए ना, कभी भी कराइए। जन्म नक्षत्र में कराते हैं तो अच्छा है, जन्म नक्षत्र में नहीं करवाते हैं तो जन्म राशि में करा दीजिए। हर महीना एक बार जन्म राशि आता है। ठीक है, या जन्म का जिस साल जन्म हुआ, अगर वो डेट ऑफ बर्थ मिलता है तो उस समय कराइए, है ना। तो ये इनका आशीर्वाद मिल गया तो एक 50% काम आपका बनेगा। लाल किताब में रिलेशन को बहुत बहुत महत्व दिया गया है। तो इनके लिए जो इनका यहां पर बाधित दोष कहां पड़ रहा है? बाधित दोष सीधा 4 मां, 4 नंबर मन। तो यहां किनके द्वार से? ऐसे जिनका आंख नहीं है, तो इनको पहले सेवा करके, उनको जूता छत्ता चप्पल खिला पिला के, दान दक्षिणा दे के, आपको घुटने में बैठ के उनको माफी मांगना है, पहला काम। ठीक है, अब एक बार में नहीं होता है तो दोबारा भी करिए, तिबारा करिए, इन्हीं का सेवा करना है। हाँ, इनका सेवा करना है ना। आप ये मत सोचिए कभी कि हम एक बार कर दिए तो हम एकदम कद्दू पे तीर मार लिए ना। इनको एक रेगुलर बेस में करोगे, जिस दिन उनका हृदय में आ जाएगा और उनके हृदय से आशीर्वाद निकल जाएगा आपके लिए ना, फिर तो ये दोष कटा बोल के समझ जाओगे। ये फिर ऑटोमेटिक मैटर को सॉल्व कर देगा। है, हमेशा खाली पूजा पाठ करके उखाड़ देंगे ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ चीज बिना पूजा पाठ में भी होता है। ठीक है, एक जगह में कुंडली बनाए थे और कोई वो ये सब बताया, मैं जो बोल रहा हूं अच्छा बात है, तो उसको फिर डिले मत करिए, उसको करिए। अगर 2 आदमी का बात मैच कर गया है, अगर मैं जो बोल रहा हूं ये बात और पहले जिसको कुंडली में बनाए थे वो भी वो बोला है, तो इसको और डिले मत करिए, इस काम को तुरंत शुरू कर दीजिए, है ना। देखिए, कोई लाल किताब का हो, पाराशरी हो, भृगु हो, कोई भी जो भी आपको रेमेडी मिलता है वो रेमेडी करते रहना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, और ज्यादा भी ना करें और कम भी ना करें, है कि नहीं। हाँ, तो वो पहला फेज का काम खत्म करिए, दूसरा फेज का काम फिर ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाएगा, फिर काम बनने लग जाएगा, है ना। नहीं, हम तो देखिए, हम अपने पूजा पाठ में कभी भी ढीला नहीं छोड़ते, क्योंकि ढीला करने से हमें दंड मिलेगा। हमारा जितना ईश्वर का कृपा से ज्ञान है, आशीर्वाद है, गुरु कृपा से है, किसी चीज को भी ढीला नहीं करते। इसीलिए एक दिन का काम हम 3 दिन में लगा के एकदम ईमानदारी से, बढ़िया से, शांति से, धीरे से करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि आपका कल्याण करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। ठीक है, ये ग्रहों के साथ हम लोग मजाक नहीं करते हैं, क्योंकि ग्रह के साथ आप किसी को ठगोगे तो आप खुद ठगाई में पड़ोगे। कल भी मेरा बीवी बच्चे हैं ना, हम भी तो ठगाई में पड़ेंगे। आपको ठग के कितना दूर ले लेंगे आपका पैसा। फॉलो करता हूं मैं, मेरे जितने भी देखेंगे, मैं बोलता हूं कि पहले बिना पैसा में जो काम है उसको पहले कर लो, और जो कम जाम में जो टोटके से हैं उनको पहले खत्म कर लो। क्योंकि लिखा दिए हो आप लाल किताब वाला का, या लाल किताब से जो भी रेमेडी
आपको किसी ने लिख के दे दिया ना तो लिखवा दिया ना महाराज आपके नाम पे, और अब फिर से दूसरा जगह में घुस रहे हो ना। आप सुन लो, जब भी आप किसी को कुंडली दिखाते हो ना और वो जो लिख दिया है, आप ईमानदारी से बोल रहा हूं महाराज, एक बात ध्यान देना मेरा बात, कि जब भी हम आपको कुछ बोल दिए ना तो खतरा हो गया। यू आर बाउंड टू परफॉर्म दैट, आपको बाध्य है वो करने के लिए। इसीलिए 10 ज्योतिष के पास मत जाओ, पकड़ लो हम आपको बोले कि ये करना है, इतना जल्दी, इसीलिए हम रेमेडी नहीं देते हैं। दूसरा ज्योतिष बोला कि ये रेमेडी करना है, जितना ज्योतिष बोल दिए ना उतना ज्यादा आप पेंडिंग खरीद के रख रहे हो अपने घर में, और उसका परिणाम क्या होगा, वो भी बोला नहीं किए, ये भी बोला नहीं किए, हम भी बोले नहीं किए, तो सब दंड आपके ठीकरे में शुद्ध समेत चलेगा। तो बुद्धिमता यह है कि जो लिखा है उसको पहले करवा दीजिए, उसके बाद बाकी काम करिए। और देखिए, हम लोग नहीं बोलते हैं, ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैं यहां पूजा पाठ जब तब करके जप माला लेके शांति करके फिर कुंडली खोलता हूं, दुआनी करता हूं। हम नहीं बोलते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं। आप अगर मेरा बात को किसी किताब के साथ लगाओगे तो बोलोगे यार किताब में तो एक लिखा है, ये कुछ और बोल रहा है। क्योंकि हमें ग्रह बुलवाते हैं, हम नहीं बोलते हैं। हमारा दम भी नहीं है एक शब्द आगे पीछे बोलने का। हम तो समर्पित हो जाते हैं राहु केतु शनि गुरु बृहस्पति के साथ, भगवान के साथ, माता रानी के साथ। मुंह से जो निकलवा दिया निकलवा दिया, और आप उसको अगर मेरे मुंह से सुने हैं तो बाध्य करने के लिए, नहीं करते हो तो फंसोगे बेटा। क्यों बोले थे, क्यों खोले ऑकल्ट, क्यों उघाड़ने के लिए गए थे गुप्त विद्या गुप्त ज्ञान को, ठीक है। खुलवाए हो तो कर लो, करने के बाद फिर दूसरा स्टेप चलना है, ठीक है। लाल किताब में एक रेमेडी आपको दे दिया, लाल किताब रेमेडी दे दिया कि आप कांसे के बर्तन में दही दे के दान करो, दूध लेके दान करो, मंदिर में 42 दिन दान करो, कोयला लेके पानी में बहाओ। ये जो भी लाल किताब का रेमेडी दे दिया गया, अगर आप उसको ईमानदारी पूर्वक इतना दिन संकल्प पूर्वक कर दिए, पकड़ लो, खत्म हो गया। जो भी नहीं छूटना चाहिए। हाँ, जब रेमेडी शुरू किया तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, तो वो अगर वो काम नहीं देना होगा तो बाधा कर देगा आपको, और काम देना होगा तो आपको 100% सपोर्ट करके ये काम करवा देगा। अगर आप देखें कि बिना बाधा में ये 43 दिन का काम हो गया तो समझ लो कि पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। इतना आसान नहीं है 43 दिन तक कोई दूध का दान करके एकदम शांतिपूर्वक हो जाए। अगर हो गया तो समझ लो कि आपके लिए पॉजिटिव सिम्टम है, तो वो हो गया। दूसरा, ऐसे ही आंख नहीं रहने वाले आदमी को आपको खिलाना है। उस खाता में, उस लाल किताब में जो इतना दिन लिखा है, जितना बार करना है करवा दो। अगर हो गया तो हो गया, ठीक है। अगर हो गया तो हो गया, मतलब आपके लिए सपोर्टिव है। उसके उपरांत रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है, आप देखें कि उसके उपरांत भी रिजल्ट नहीं मिला, बेटा रुको, ऐसे मत करो आप। तो रिजल्ट नहीं मिला, तब ये समझना ये है, देखिए हर आदमी को हर काम से रिजल्ट मिल जाएगा इसका गारंटी नहीं है। ये एलोपैथी का दवाई नहीं है कि आप मेडिसिन खिलाया काम नहीं दिया, इंजेक्शन दे दिया नहीं हुआ तो ऑपरेशन करवा दिया, है ना। तो उसका ये ऐसे दूसरा स्टेप में चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरा स्टेप यही है कि भाई विधिवत देखिए किसको क्या सपोर्ट करेगा, किसी को एलोपैथी, किसी को होम्योपैथी, किसी को आयुर्वेद, किसी को नेचुरोपैथी, किसी को पंचगव्य। किसी एक पद्धति से पकड़ लो, आपका नहीं हुआ तो भाई ये पद्धति पहले कंप्लीट करो। होम्योपैथी का गोली पहले खा के खत्म करो, उसके बाद एलोपैथी में कूदो। ऐसा नहीं कि एलोपैथी भी खाएंगे, होम्योपैथी भी खाएंगे, आयुर्वेद भी खाएंगे, और मिला तो पंचगव्य भी खाएंगे, और मिला तो ऑपरेशन भी करवा देंगे। भाई कोई का भी तो काम नहीं करेगा ना, खिचड़ी हो गया जिंदगी। तो पहले कंप्लीट, क्योंकि लाल किताब के माध्यम से आप चले हो, हम लोग ज्योतिष लोग किसी का विरोधी नहीं है ना, ना इसका विरोध में बोलेंगे ना उसका विरोध में बोलेंगे। हम भी लाल किताब पढ़ते हैं महाराज, है ना, लेकिन एक्सपर्टाइजेशन तो हमारा पाराशर जी में और भृगु जी में है। लाल की सब किताब के लिए भगवान सबको नहीं बनाया है।
हम भी झूठो बोले एकदम हम लाल किताब के हम प्रोफेसर हैं, नहीं, हम पारासरी हैं, भृगु वाले हैं, है ना। तो अगर हम ये आपको प्रेस्क्राइब करेंगे कि लाल किताब का टोटका लिखवा के लाए हैं तो पहले कंप्लीट करिए, इंतजार करिए, अगर वो काम नहीं दिया फिर आप हमारे मार्ग में आइए, ठीक है। और इधर बोलोगे लाल किताब का भी टोटका करेंगे, इधर हम पूजा पाठ भी करेंगे और उधर जाके हम भृगु जी का वाला भी पूर्व जन्म का मीमांसा भी करेंगे, तो कहीं काम नहीं देगा, ठीक है। एक एक पग बढ़ते जाएं, बल वैभव का युग फिर लाएं, स्टेप स्टेप चलिए, हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा डिनाय है, ऐसा नहीं है। और इसका जैसे जैसे शांतिकरण होगा तो आपको अनुभव भी होने लगेगा। और हमेशा बात रखिएगा, अगर आपका जिंदगी में पहले लाल किताब को पकड़े हो तो लाल किताब वाला रेमेडीज को कंप्लीट करना है, ठीक है। भी कभार क्या होता है ना, ऐसा ट्रीटमेंट पकड़ लो, डबल ट्रीटमेंट करा रहे हो तो बैकफायर करेगा, नहीं तो साइड इफेक्ट होगा, ठीक है। हाँ, तो एक को पहले कंप्लीट करिए, दूसरा में आइए, अदरवाइज बैकफायर के लिए तैयार रहिए। ये लाल किताब सामान्य चीज नहीं है, बड़ा भयंकर चीज है, ठीक है। हाँ, इसको आदमी लोग सोचता है हल्का चीज है, क्या है, दहा दो, बहा दो, गाड़ दो, हम भी कभी कभार बोलते हैं, लेकिन लाल किताब हम भी बहुत सारे लोगों के जिंदगी में लाल किताब के रेमेडी दिए हैं और क्लिक किया है, सफलतापूर्वक काम किया है, बदनाम नहीं है, निंदा नहीं है, है ना। वो भी आपका जैसे कोई मिश्रा जी का लिखे मतलब लिखा हुआ चीज है, कोई ज्ञान का बात है, तो मेरा अनुरोध है इसको पहले कंप्लीट करिए फिर मेरे पास है। कि आप ऑलरेडी कुंडली दिखा रहे हो तो क्या हम लूटे आपको? नहीं ना, हम तो बोलते कि हाँ भाई मुर्गा मिल गया, आ जाओ पूजा पाठ करा देंगे, पैसा वैसा दे दो हमको, है कि नहीं। हम आपको ये बोल रहे हैं कि पहले वो रेमेडी खत्म करिए, वो कंप्लीट होने के बाद आपको सोल्यूशन मिलने का पूरा संभावना है। और अगर नहीं मिलता है तो हमसे संपर्क करिएगा, व्हाट्सएप में एक बार मैसेज कर दीजिएगा, गुरुजी हम ये करा लिए और उसके लिए हम 45 दिन से लेकर 90 दिन का इंतजार किए, हमको रिजल्ट नहीं मिला, आगे का रेमेडी आप कर दीजिए, ठीक है। ये मैसेज कर दीजिएगा मेरे को, पकड़ लो। देखो क्या है, दिन में 3500 4000 मैसेज को हैंडल करना मुश्किल है, तो आप दोबारा तिबारा चौबारा याद करवा दीजिएगा, खाली हम गुरुजी को पैसा देके कुंडली दिखाए थे, हाँ, और ये मेरा इतना तारीख का डेट है, ये पेपर रखे रहेंगे, ये मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे, फिर हम आपको बता देंगे कि भाई ठीक है, अब आपको ये रेमेडी करना है। अभी तो मेरा मुंह भी मत खुलवाइए कि हम आपको ये बोल दें कि ये पूजा करवाना है आपको, नहीं, हम केवल इतना बोले कि भाई मृत्युंजय का मंत्र करो। जिस समय हम बोल दिए आपको मुंह खोल के कि भाई ये रेमेडी, तो आपके खाता में लिख गया और आप बाध्य हो उसको करने के लिए, डबल खर्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मेरा मुंह मत खुलवाइए कि हमें रेमेडी बता दो, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो लिखवाए के लाए हो उससे पहले कंप्लीट कर दो, मुझे संभावना दिख रहा है कि कुछ रिजल्ट अच्छा मिल जाए। वो आपको दिया है, ये अभी हमें मत पूछवाइए, जो आपको वो लाल किताब का रेमेडी दिया है उसी के पास फिर से जाके पूछना है, भाई आप ये लिख दिए हो, हमें सही विधान बताइए कि इसको कैसे करना है, ठीक है। और फिर हमसे पूछोगे, फिर हम लगा देंगे। देखिए, जैसे जैसे गोचर परिवर्तन होता है ना, तो उसका दंड और पेंडिंग बढ़ते जाता है। मतलब सोचिए कि उस समय वो लिख के दिया कि 4 बार करवाना, अब आज मेरे को 2 साल के बाद दिखवा रहे हो, तो मैं यहां देख रहा हूं मेरे को ना ग्रह मुंह से बुलवाएंगे कि 8 बार बोल, तो हम आपको बोल के कष्ट थोड़ा देना चाहेंगे, आपका खर्चा करके हमको क्या मिलेगा। तो हम भी चुप, आप भी चुप, उसके पास जाइए और बोलिए कि महाराज कितना बार करवाना है, और थोड़ा सा आपका कृपा करिए कि इसको सही से आप ही करवा दो। हम कोशिश तो वही है कि उसी के सर पे सिकरा तोड़ो, क्योंकि उसने लिख के दिया है ना। हाँ, इसमें कोई हमारा फीलिंग्स वाला बात नहीं है, लाल किताब सफेद किताब उसे दिखाया हमसे दिखाया नहीं, हम चाहेंगे आपका काम हो जाए, और कोई नहीं कराया, हम गारंटी देते हैं कि काम हो सकता है, ठीक है। हमारा मेथड में खर्चा है, हमारे मेथड में खर्चा है, मानता हूं, लेकिन हम क्या करें, हम तो बचपन से यही सीखते आए, नवग्रह का शांति कराओ, है कि नहीं। मेरा बाप दादा जो सिखाया है हम उसी रास्ते पे चलते हैं। जी, हाँ, आपका काम बन जाए, प्रभु के पास, माता रानी के पास जरूर, ये मेरा प्रार्थना है।
और जो जो ट्रीटमेंट प्रोसेस में है उसमें एकदम स्ट्रिक्ट रह के चलिए, और अगर नहीं होता है फिर हमसे बात करिए, है ना। हाँ, ठीक है, राम राम।